Good morning everyone. So now today I will discuss about laying of DI pipe at site. दोस्तों आज मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि जहां पर भी DI पाइप की लेइंग होती है उसको कैसे करते हैं, इसका क्या प्रोसेस होता है, क्या मेथड्स होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, आप जो लेइंग करते हैं पाइप की उसको करने का दो मेथड्स हैं। कहाँ पर कर सकते हैं? एक तो हम जमीन के अंदर कर सकते हैं, अंडरग्राउंड कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं लेइंग हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो अंडरग्राउंड लेइंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से हम क्या कर रहे हैं, जमीन के अंदर जो है खुदाई कर कर, ट्रेंच की खुदाई कर कर और लेइंग कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी यदि बात करें तो एक हमने बात किया जमीन के अंदर ग्राउंड लेवल में, दूसरा बात करेंगे हम जमीन के ऊपर, मतलब एबव द ग्राउंड लेवल। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। दूसरी हम जो लेइंग करेंगे, पहला मेथड है ग्राउंड के नीचे, दूसरा मेथड है ग्राउंड के ऊपर। ठीक है। तो लेइंग एबव ग्राउंड लेवल, ठीक, ये दूसरा मेथड हो गया। आप देख सकते हैं पाइप एबव नॉर्मल ग्राउंड लेवल, ये आप देख सकते हैं लाइन जो दिखाई दे रही है आपको, एक ग्राउंड लेवल की लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है। इसी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक सपोर्ट देकर, इसका कंक्रीट का सपोर्ट देकर, कंक्रीट का ब्लॉक बनाकर उसके ऊपर जो है पाइप को जो है एक लेवल में करके उसकी लेइंग करते हुए चले जाते हैं। ठीक है। आप दूसरा आप एक चीज और देख सकते हैं। ठीक है। पाइप क्रॉसिंग ओवर वाटर। ठीक है। यदि कोई पानी का क्रॉसिंग आ रहा है, लेवल आ रहा है, तो वहां भी हम जो है क्या बना सकते हैं, कंक्रीट का ब्लॉक बनाकर उसके ऊपर भी जो है हम क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो अभी मैं दोस्तों बात यह करूंगा कि जब हम पाइप लेइंग जमीन के अंदर करते हैं तो हमको किन किन बातों का ध्यान देना होता है और उसको कैसे करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर मेथड्स देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, प्रिपरेशन ऑफ द ट्रेंच, मतलब ट्रेंच की खुदाई जब हम करेंगे तो उसके लिए हमको पहले से क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी होगी, जिस लोकेशन पे हमको क्या करना है, पाइप लेइंग करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जहां पर भी ग्रास होगा, ठीक, जहां पर भी जिस लोकेशन पे हमको पाइप डालनी है, लेइंग करनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस लोकेशन का ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, चेक करेंगे। ठीक, यदि उस लोकेशन पे क्या है, कोई घास है, कोई रूट्स है, कहने का मतलब है कोई घास है, ठीक है, जड़ है, पेड़ की जो जड़ होते हैं वो हैं, और कोई अदर बोल्डर्स रखे हुए हैं, पत्थर रखे हुए हैं, तो सारे सबसे पहले ये करेंगे, इंश्योर करेंगे कि इन सारी चीज़ों को, इन सारे अनवांटेड चीज़ों को, ठीक है, डिस्पोजल को, सारे सब्स को, देखिए यहाँ पर ब्रश है, ट्री है, ठीक है, फेसेस है, गेट्स है, पोर्स, ये सारी चीज़ें जो भी चीज़ें आ जाएंगी, बोल्डर्स है, ठीक है, डेब्रिस मटेरियल्स है, रूट्स है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जितनी भी आएंगी हमारे उस लेइंग के लोकेशन में, हमको इनको क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, इनको हटाना होगा। ठीक है। साइट की प्रिपरेशन, यदि आप आईएस कोड खोलते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं, तो उसमें भी जो है आईएस कोड 12/288 में आपको मिलेगा साइट प्रिपरेशन। ठीक है। तो साइट प्रिपरेशन वाला जब टर्म्स आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो यही सारी चीजें आपको जो है देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। तो एज पर साइट, ठीक है, लेइंग करने से पहले हमको, जब हम ट्रेंच की खुदाई करेंगे उससे पहले हमको इन सारी बातों का ध्यान देना होगा कि हमारे उस लोकेशन में कोई घास ना आए, कोई रूट्स ना हो, कोई बोल्डर्स ना रखे हों। इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, हम क्लीन कर लेंगे, हटा लेंगे। उसके बाद ही हम जो है उस लोकेशन पे क्या करेंगे, देखिए दूसरा स्टेप हम बात करेंगे कि हम ये बात करेंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं, तो सबसे दूसरे हम स्टेप की बात करें तो उसके बाद हम क्या करें, आफ्टर द सेंटर लाइन ऑफ द पाइप लाइन इज मार्क ऑन द ग्राउंड एज पर अलाइनमेंट फोर्स एक्सवेशन। कहने का मतलब यह है कि हमने अपने लोकेशन को क्लियर कर लिया जहां पर हमको लेइंग करनी है पाइप। अब क्या करेंगे, ड्राइंग को देखेंगे, ठीक है, जिस लोकेशन पे हमारी ड्राइंग में पाइपलाइन दिखाई गई है उसी लोकेशन पे हम क्या करेंगे, चूना, जो चूना आता है, ठीक है, उससे क्या करेंगे, लेआउट करेंगे। तो जो पाइप होगा, पाइप यदि मान लीजिए 300 mm का पाइप है तो पाइप का सेंटर कितना बनेगा, 150 बनेगा। तो उस पाइप के सेंटर से क्या करेंगे, हम चूना मार्किंग जो है करते हुए चले जाएंगे। ठीक है। जिस लोकेशन तक हमको एक्सकवेशन करना है, खुदाई करनी है ट्रेंच की, ठीक है, चूना मार्किंग कर देंगे। तो इससे यह हमको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसी लोकेशन पे हमको पाइप लाइन करनी है। ठीक है। और उसी हिसाब से जो है वर्किंग स्पेस देकर, ठीक है, आप एक्सकवेशन की खुदाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट तो हम बात यह करेंगे कि अब हमने क्या कर लिया, साइट को क्लीनिंग कर ली, ठीक है, क्लीनिंग इन द सेंस सीएनजी वर्क कर लिया, लेआउट वर्क कर दिया। अब क्या बचेगा, हमारा खुदाई का काम बचेगा, ट्रेंच की खुदाई का काम बचेगा, जहां पर आपने चूना मार्किंग किया है, ठीक है, वहां पर खुदाई का काम बचेगा। तो सबसे पहले अब दिक्कत वाली बात यह है कि हमको खुदाई कितनी चौड़ाई में करनी है और कितनी गहराई में करनी है, ठीक है। तो तीसरी बात हम इसी के ऊपर करने वाले हैं। ठीक है। यदि हम उसके चौड़ाई की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, किसकी चौड़ाई की बात करते हैं, जो खुदाई हम करेंगे उसके यदि हम विड्थ की बात करें कि हमको विड्थ कितना देना है, कितनी खुदाई का विड्थ जो है हमको देना है, तो सबसे पहले आप समझिए चीजों को। देखिए आपको यहाँ पर कुछ पाइप दिखाई दे रहा होगा, ये पाइप दिखाई दे रहा होगा,
पाइप के साइड में क्या दिखाई दे रहा है, दोनों साइड कुछ स्पेस दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये विड्थ है। कहने का मतलब ये है यदि आप जो है यहां से लेकर यहां तक क्या कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, गड्ढे की खुदाई कर रहे हैं जहां पर आपको पाइप लेइंग करना है। तो देखिए यदि आपकी चौड़ाई इतनी है, आपकी चौड़ाई इतनी इतनी क्या चौड़ाई किसकी है, पाइप की चौड़ाई है, तो ये क्या बच रहा है, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक का खोदा है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, इसी को बोलते हैं कवर। क्या बोलते हैं, इसी को बोल देते हैं कवर, ठीक है, कि कितना कवर आपका पाइप डालने के बाद दोनों साइड बच गया है, ठीक है। तो इसी के ऊपर देखिए अब मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। 200 प्लस पाइप डाया प्लस कवर, ठीक है, प्लस कवर कितना है 200। आप हमेशा याद रखिए आपको दोनों साइड क्या लेना है, 200 का कवर लेना है। दोनों पाइप डालने के बाद दोनों साइड क्या होगा, कवर हो जाएगा 200 का। उसके बाद पाइप का जो भी डायामीटर होगा एज पर ड्राइंग वो आपको लेके चलना पड़ेगा, उतना विड्थ खोदना पड़ेगा। मान लीजिए यदि पाइप का डायामीटर कितना है 300 का, आपको पाइप का डायमीटर हो गया। अब दोनों साइड मिनिमम कवर कितना लेना, ये मिनिमम होना चाहिए, ये मिनिमम कवर होना चाहिए। तो मिनिमम कितना हो गया, 200 हो गया, 200 हो गया, कितना हो गया 400 में जैसे आप 300 ऐड करते कितना बन जाएगा 700। तो कहने का मतलब ये है कि मिनिमम जो है 700 mm, ठीक है, 700 mm जो है आपको चौड़ाई में उसकी खुदाई करनी पड़ेगी। जो आप कवर ले रहे हैं 200 दोनों साइड, ये मिनिमम कवर होता है, याद रखिए मिनिमम इतना 200 मिलना ही चाहिए आपको, ठीक है, जब आप डीआई पाइप की लेइंग करेंगे तो। लेकिन जब एचडीपी पाइप की लेइंग करेंगे तो उसके लिए हम जो है उसमें बात करेंगे जब एचडीपी आपको मैं सिखाऊं, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे कैसे करना है। तो चीज़ें आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं, हमने अभी यह डिस्कस कर लिया है कि उसका विड्थ कितना होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना विड्थ होना चाहिए, देखिए 200 प्लस डाया प्लस 200 मिनिमम होना चाहिए विड्थ। यदि हम डेप्थ की बात करेंगे, कितने डेप्थ में उसकी खुदाई करनी है जहाँ पर आपको ट्रेंच करना है, जिस लोकेशन पे पाइपलाइन डालनी है, ठीक है। तो मिनिमम जो आपका जो वो बनेगा, क्या बनेगा, डेप्थ बनेगा एक्सकवेशन का, जिस लोकेशन पे आपको पाइप डालनी है, ठीक है। तो याद रखिए हमेशा आप देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ठीक है 1, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 प्लस डाया प्लस बेडिंग, 1 प्लस डाया प्लस बेडिंग, ये हमेशा डेप्थ होगा किसका, एक्सकवेशन का, ठीक है, ये डेप्थ होगा। कहने का मतलब है 1 क्या है, 1 जो है पाइप के ऊपर जो भी पाइप की आप लेइंग करेंगे, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है आपका एक एक्सकवेशन बॉटम लेवल ऑफ एक्सकवेशन, ठीक है, बॉटम लेवल ऑफ एक्सकवेशन, ठीक है। इसी लेवल पे आपको क्या करना है, पाइप डालनी है, ठीक है। मान लीजिए पाइप आपकी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। ये मान लीजिए आपकी पाइप डल चुकी है, ये आपकी पाइप डल चुकी है, ठीक है। और ये क्या है, ये है आपका ग्राउंड लेवल, ये क्या है आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है। हमने ये बताया आपको 1 प्लस डाया का मतलब जो भी ग्राउंड लेवल वहाँ का होगा, ठीक है, जो भी ग्राउंड लेवल वहाँ का होगा जहाँ पर आप खुदाई कर रहे हैं। तो 1 का मतलब यह है कि ये चीज़ आपको यहाँ पे आएगा 1 मीटर, क्या आएगा 1 मीटर, ठीक है। पाइप की क्राउन से ये क्या हो गया, पाइप का टॉप लेवल हो गया, पाइप का टॉप लेवल ही हो गया, पाइप के टॉप से ग्राउंड का जो भी लेवल होगा वहाँ से 1 मीटर, प्लस ये क्या हो गया पाइप का डाया, प्लस इस पाइप के नीचे क्या करेंगे आप, इस पाइप के नीचे क्या करेंगे, कुछ बेडिंग करेंगे यदि आपका हार्ड सरफेस है तो, ठीक है। तो आपको बेडिंग करनी पड़ जाएगी। तो बेडिंग जो भी आपको एज पर साइट इंजीनियर जो रहेगा डिसाइड करेगा। मान लीजिए 100 mm की बेडिंग कर रहे हैं आप, मोरम हो, ठीक है, कोई सॉफ्ट मटेरियल हो, ठीक है, 100 mm की बेडिंग हो सकती है या फिर 150 mm की बेडिंग हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि आपको पीसीसी करके एक लेवल में करके उसके बाद भी लेइंग करना पड़ जाए, ठीक है। एक कंडीशन होती है। तो आपको यह याद रखना 1 प्लस डाया प्लस बेडिंग, ठीक है, इतना आपको डेप्थ की खुदाई करनी है, ठीक है। यदि आप आईएस कोड पढ़ते हैं 12288 तो वहां पर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा कि आपको कितना कवर लेना है। मिनिमम जो है क्लियरेंस के लिए 200 का कवर लेना है। वहीं पे यदि हम डेप्थ की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि 900 आपको लेना है, कितना लेना है 900 लेना है डेप्थ, ठीक है, क्राउन से। तो आपको बस इतना याद रखना 1 प्लस डाया प्लस बेडिंग, इतना आपको डेप्थ लेना है और इस प्रकार से चीज़ें हो जाती हैं। वहीं पे दोस्तों यदि हम बात करते हैं कि देखिए बेडिंग के ऊपर यदि हम बात करें तो बेडिंग किस प्रकार से की जाती है जो कि आईएस कोड में लिखा गया है, ठीक है। बेडिंग आपको कितना लेना है 150 mm का डेप्थ लेना है बेडिंग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टेंच फॉर अर्थ मोरम, ठीक है। यदि आपकी मिट्टी की खुदाई हो रही है, मिट्टी से आप कर रहे हैं कुछ, वहाँ पे हार्ड सरफेस आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे मोरम की जो है बेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल का।
लेकिन यदि आपका देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ड रॉक्स आ रहा है विथ सीमेंट कंक्रीट बेडिंग। यदि हार्ड रॉक्स आ रहा है तो आप वहाँ पर जो है सीमेंट कंक्रीट का जो है बेडिंग कर सकते हैं, पीसीसी जैसा करके एक लेवल में करके वहाँ पे जो है लेइंग कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जो है बनाया गया है। ठीक है, एक दूसरा यह होता है कि ट्रेंच ऑन हार्ड रॉक्स विथ सैंड बेडिंग। ठीक है, कहने का मतलब है यदि हार्ड रॉक्स आ रहा है तो आप सैंड की बेडिंग करके भी जो है पाइप लेइंग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब तीन प्रकार से बेडिंग हो गई। यदि हार्ड रॉक्स आ रहा है तो सैंड की बेडिंग भी करके आप पाइप लेइंग कर सकते हैं। यदि हार्ड रॉक्स आ रहा है तो वहाँ पे सीमेंट कंक्रीट का जो है पीसीसी करके, ठीक है, उसकी भी बेडिंग कर सकते हैं। और थर्ड ये आ रहा है यदि आपका जो है अर्थ मिट्टी आ रही है खुदाई के समय, वो भी अंडुलेटेड दिख रहा है आपको, ठीक है, मिट्टी हार्ड है, तब भी आप यहाँ पे मोरम की बेडिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें होती हैं जो आपको विशेष ध्यान देना है जब हम क्या करते हैं, पाइप लेइंग करते हैं। तो हमने आपसे क्या किया है, डिस्कस कर लिया है कि यदि आपको किसी भी लोकेशन पे पाइप लेइंग करनी है तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले हमने आपको यह सिखाया कि उस लोकेशन पे हमको यह चेक कर लेना है कि कोई रूट्स ना हो, कोई जड़ ना हो, कोई पत्थर ना हो, कोई बोल्डर ना हो। जितने भी अनवांटेड चीजें होंगी आपकी उस लेइंग में आपको क्या करना है, उसको रिमूव कर देना है, उसको हटा देना है। ठीक है, और दूसरा हमने यह बात यह किया कि उस लोकेशन पे आपको चूना मार्किंग से लेआउट कर देना है। पाइप का सेंटर लेकर, पाइप का जो भी सेंटर होगा उस सेंटर से आपको चूना मार्किंग उस लोकेशन पे कर देना है। उसके बाद ही आपको खुदाई करनी है। कितनी चौड़ाई में खुदाई करनी है आपसे हमने यह भी बात किया। हमको मिनिमम दोनों साइड कवर जो लेना है, मिनिमम कवर कितना लेना है, 200 कवर लेना है। उसके बाद बचेगा क्या, आपका पाइप का डायामीटर बच जाएगा, उसको आप ऐड कर दीजिए तो टोटल विड्थ निकल जाएगी मिनिमम कितनी खुदाई करनी है। ठीक है, ये तो हो गई खुदाई की बात। अब वहीं पे हमने बात यह किया कि डेप्थ कितना होगा उस खुदाई जहां पे हम ट्रेंच करेंगे उसका डेप्थ कितना होगा, तो 1 प्लस डाया प्लस बेडिंग। ठीक है, इतने आपको डेप्थ लेनी है खुदाई के लिए। ठीक है, आप 1 मीटर ना लेके 900 भी ले सकते हैं, जो कि आईएस कोड में लिखा गया है, नॉट लेस देन 900 mm। ये लिखा गया है आईएस कोड में कि 900 mm से मतलब 3 फुट से कम ना हो। ठीक है, क्या उसका डेप्थ। ठीक है, तो आप एक दिमाग में रखिए कि 1 प्लस डाया प्लस बेडिंग, इतना जो है आपको उसका डेप्थ लेना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल यह क्लियर हो गया होगा कि पाइप लेइंग जब हम करते हैं तो हमको किन किन बातों का ध्यान देना है। लेआउट का ध्यान देना है, ग्राउंड क्लियरेंस का ध्यान देना है, विड्थ का ध्यान देना है, डेप्थ का ध्यान देना है। इन सारी चीज़ों का ध्यान देना, उसके बाद ही आप जो है पाइप लेइंग का काम करवाएं साइट पर। धन्यवाद, थैंक यू।